बेहद ही गंभीर मामले में मीडिया के सामने हंसने वाले पुलिस कर्मियों पर क्या गाज गिर चुकी है। क्या थलापति विजय ने इन ठहाके लगाने वाले पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। ये वीडियो आपने देखा होगा और इसी पर रिपोर्ट जो हमने तैयार की थी उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक मामला सामने आया था जिसमें 3 पुलिस अधिकारी हंसते, ठिठोली करते, मजाक करते हुए, ठहाके लगाते हुए नजर आए, जो ये बताता है कि खाकी वर्दी पहने ये पुलिस अधिकारी आखिर कितने गंभीर हैं और संजीदा मामले को भी कितनी गंभीरता से लेते हैं। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उसके बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इन्हें लताड़ लगानी शुरू कर दी थी और ये मांग उठने लगी थी कि इस पूरे मामले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को एक्शन लेना चाहिए। इन सभी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और गाज गिरनी चाहिए। इन तीनों ही अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। और अब खबर ये आ रही है कि इन पर एक्शन ले लिया गया है और इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट तक आपको देखना जरूरी है। इस पर हम जोर देकर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग आधी अधूरे वीडियो को देखते हैं, आधी अधूरी जानकारी होती है उसी को सर्कुलेट किया जाता है और आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक साबित होती है। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है और लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस पूरे मामले की और इस खबर की सत्यता आपको पता चल पाएगी। दरअसल जैसे ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें 3 पुलिस अधिकारी खाकी वर्दी पहने हुए हंसी ठिठोली करते नजर आए, मीडिया के सामने जब ये ब्रीफिंग देने के लिए आए थे, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे थे कि इस पूरे मामले में इन्होंने क्या एक्शन लिया है, जो संजीदा मामला सामने आता है कोयंबटूर से, इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान का एक वीडियो, छोटा सा वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें तीनों ही हंसते हुए नजर आते हैं। अब सोशल मीडिया पर खबर ये चल रही है कि जैसे ही इन तीनों अधिकारियों का हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जो कि एक्शन मोड में हमेशा रहते हैं, जो बड़े पर्दे के हीरो के बाद अब असल जिंदगी में हीरो की तरह एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रहे हैं, थलापति विजय, उन्होंने इन तीनों ही पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन क्या ये सच है? अब आपके जहन में भी सवाल होगा कि क्या ये सच है, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह पर ये खबर जो है तैरते हुए देखा होगा कि तीनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, तीनों अधिकारियों पर एक्शन ले लिया गया है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर आपने सस्पेंशन की खबर देखी है तो वो आपने गलत देखी है, क्योंकि फैक्ट चेक ये कहता है कि अभी तक इन तीनों ही अधिकारियों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अभी तक इन तीनों अधिकारियों पर कोई गाज नहीं गिरी है, ना ही तीनों को सस्पेंड किया गया है। अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर देखी है कि इनके हंसने की वजह से या ठहाके लगाने की वजह से, वो भी इतने गंभीर मुद्दे पर जो ये हंस रहे थे पुलिस अधिकारी, और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, तो ऐसी कोई भी खबर नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी तक थलापति विजय सरकार ने इन तीनों अधिकारियों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ये सिर्फ अभी फेक न्यूज चल रही है जिसका फैक्ट चेक किया गया, क्योंकि सुबह से ही सोशल मीडिया पर हर जगह आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि इन तीनों ही अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब हमने भी फैक्ट चेक किया और जब हमने भी रिसर्च किया इस पूरी खबर को लेकर, तब हमें भी ये पता चलता है कि ये पूरी खबर जो है वो फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन तीनों अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक कोई भी एक्शन तमिलनाडु सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री थलापति विजय की तरफ से कोई एक्शन इन अधिकारियों पर नहीं लिया गया है, कोई इन पर गाज नहीं गिरी है, ना ही इनका कोई सस्पेंशन हुआ है। अगर आपने कोई भी ऐसी खबर देखी है तो उसका रिसर्च जरूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है। अभी सोशल मीडिया के ज़माने में क्या हो रहा है कि आप थोड़ी सी खबर देखते हैं या पढ़ते हैं या आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद आप स्क्रॉल कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि आधी अधूरी जानकारी आती है, लोग उसी पर आगे जो फॉरवर्ड है वो करने लग जाते हैं, लेकिन खबर की सत्यता को नहीं देखते। अब इस खबर पे ही अगर आपने इस पूरी खबर को आप देख रहे हैं, तब जाकर आपको सच पता चलेगा। शुरुआत में जैसे मैंने आप लोगों से इस रिपोर्ट को आप लोगों के लिए
बनाना शुरू किया। अगर आपने भी इस खबर को आधे में ही अगर स्क्रॉल कर दिया होगा या कर दिया होता, तो ज़ाहिर तौर पर आप भी यही समझते कि सस्पेंशन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सच ये है कि अभी तक इन तीनों ही पुलिस अधिकारियों पर, जो इतने गंभीर मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे थे, इस पूरे मामले में अभी तक इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जो कि बड़ा सवाल खड़ा करता है थलापति विजय की कार्यप्रणाली पर भी। ये इसलिए क्योंकि देखिए, जब कोई भी मुख्यमंत्री एक्शन मोड में रहता है, उससे ज़्यादा उम्मीदें बंध जाती है प्रदेश की जनता की। और अगर मुख्यमंत्री विजय की बात करें, तो देखिए, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है ना, तब से ही वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जनता के लिए काम करते हैं। अगर उनसे कोई भी मांग की जाती है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आपको याद होगा वीआईपी कल्चर को खत्म करने का काम उन्होंने किया था। जिस तरह से एक कार्यकर्ता ने सिर्फ एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट किया था, और ये पोस्ट करके उन्होंने मांग की थी कि जो वीआईपी कल्चर लंबे समय से चलता आ रहा है, अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है, कि मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी नेता हो, उसकी कुर्सी के पीछे आपको सफेद तौलिया नजर आ जाता है। ये जो परंपरा है, इसे तोड़ना जरूरी है, और इस परंपरा को आप ही तोड़ सकते हैं। यानी कि उस कार्यकर्ता ने ट्वीट करके, पोस्ट करके ये मांग की थी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय से, कि आप इस परंपरा को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं सबके लिए, और ये काम आप ही कर सकते हैं। अब थलापति विजय के पास जैसे ही ये पोस्ट पहुंचा सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने इस पोस्ट का संज्ञान लिया, और देखिए इस पर कैसे उन्होंने रिएक्शन दिया। जब अगली ही मीटिंग होती है थलापति विजय की, तब वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब बैठते हैं, तो उनकी कुर्सी से वो वाइट तौलिया, जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा थी, जो वीआईपी कल्चर माना जाता था, उसे उन्होंने ब्रेक कर दिया, उसे उन्होंने खत्म कर दिया। अपनी कुर्सी के पीछे वो सफेद तौलिया अब लगाते ही नहीं है, सिर्फ एक कार्यकर्ता के पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये एक्शन लिया। अब आप समझ सकते हैं कि ये इतना संजीदा मामला है, जो कि सारी जगहों पर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। हर जगह पर ये वीडियो आपको नजर आ जाएगा। स्क्रॉल आप जितनी बार करेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म को करेंगे, तो आपको ये तीन पुलिस अधिकारी वर्दीधारी आपको जरूर नजर आ जाएंगे, ठहाके लगाते नजर आएंगे। और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको खून खौल उठेगा, क्योंकि इतने संजीदा और गंभीर मामले में ये पुलिस अधिकारी कितने संवेदनहीन नजर आ रहे हैं, हंसते हुए, ठिठोली करते हुए नजर आ रहे, ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। अब यही कारण है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से उम्मीदें बंध गई हैं लोगों की। वो ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, हम और आप ये उम्मीद कर रहे थे कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एक्शन लिया जाए, क्योंकि देखिए, थलापति विजय जो है इन दिनों अब दिल्ली पहुंचे हुए हैं। पहली बार वो दिल्ली आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी ये मुलाकात है। हो सकता है कि वो इसमें ज्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने इस पूरे मामले का गंभीरता से संज्ञान ना लिया हो, और इस वजह से उन्होंने सस्पेंशन ऑर्डर अभी तक जारी ना किया हो। लेकिन इंतज़ार थोड़ा सा कर लेते हैं, एक दो दिनों का और इंतज़ार कर लेते हैं कि वो तमिलनाडु जब वापस जाएं और उनके वो पूरी इस खबर का संज्ञान ले। हो सकता है इसके बाद एक्शन लिया जाए इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए, इन तीनों ही पुलिस अधिकारियों का इस तरीके से हंसना और ठहाके लगाना सिर्फ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े नहीं करता है, सिर्फ पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा नहीं करता है, बल्कि पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। क्योंकि आपको ये भी याद दिला देते हैं कि तमिलनाडु में जो गृह विभाग है, इसकी भी जिम्मेदारी थलापति विजय के पास ही है। मुख्यमंत्री ने अपने पास ही गृह विभाग को रखा है, और जब भी पुलिस से जुड़ा हुआ कोई भी मामला सामने आता है, तो गृह विभाग पर सीधे सवाल खड़े होते हैं, और जिसके पास गृह विभाग होता है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। यानी कि सीधे सीधे ये पूरा सवाल जो है थलापति विजय पर भी खड़ा हो जाता है, कि आखिर इतने गंभीर मामले को देखते हुए भी आखिर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। तो फिलहाल इस पूरी खबर का जो कंक्लूजन है, वो ये कहता है कि अगर आपने सोशल मीडिया पर कहीं भी ये खबर चलते हुए देखा है, या कहीं पर भी आपने पढ़ा है कि इन तीनों ही ठहाके लगाने वाले पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ फेक न्यूज़ है। ध्यान रहे, ये सिर्फ फेक न्यूज़ है। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया थलापति सरकार की तरफ से, और ये पूरी रिसर्च के साथ ही मैं ये खबर आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। जब मैंने पहले पूरी डिटेल में इस खबर को देखा, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रही हूं कि फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रसारित हो रही है, तो जब वो मेरे पास भी आया,
तो सबसे पहले मैंने रिसर्च किया जाकर कि क्या वाक़ई में ऐसा हुआ है। कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, उनसे भी मैंने कॉल करके पूछा कि क्या वाक़ई में एक्शन लिया गया है क्या? तो ऐसे में मुझे जानकारी मिलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने फैक्ट चेक जाके चेक किया, तब जाकर पता चलता है कि सिर्फ़ फ़ेक न्यूज़ अभी सर्कुलेट किया जा रहा है कि इन तीनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेक न्यूज़ है। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेक न्यूज़ है, अभी इनका कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है, जो कई सवाल भी खड़े करता है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री से जो वाक़ई में हीरो की तरह एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर बताइएगा ज़रूर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी सच का पता चल सके। नमस्कार।